ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 7/5/2022। मीठे बच्चे, सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कल कलेश मिट जाएगी, तुम निरोगी बन जाएगी। प्रश्न, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? उत्तर, श्रीमत पर चलने से जीत, अपने मत पर दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरे तरफ है राम मत वाले। बाप कहते हैं, बच्चे, रावण ने तुम्हें बहुत सताया है, अब तुम मेरे से बुद्धियुक्त लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएगी। अगर कारणों अकारणों अपनी मत पर चले या खिटपिट में आए प्रहाई सुरे तो माया मुंह फेर देंगी, हार खा लेंगी। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत, देख तेरे संसार की हालत। ओम शांति। इंसान को कितना बदलाना होता है, यह सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य कितना नीचे ते नीचा बनता है। मनुष्य सतयुगी सतोप्रधान विश्व का मालिक बन सकते हैं और मनुष्य ही तमोप्रधान वर्थ नाथ पेने बन जाती है। यह सब कुछ तुमने जाना है बेहद के बाप द्वारा। एक ही पावन पतित पावन सदगति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते हैं, फिर परमपिता परमात्मा आकर कितना उस बनाते हैं। तब ही गाया जाता है, ईश्वर की मत गतमत न्यारी है, उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाप की महिमा अपरंपार है, क्योंकि उन जैसी मत और किसी की होती है नहीं। उनको कहा जाता है श्रीमद भगवान। मत को सबकी होती है, बैरिस्टर की मत, सर्जन की मत, ढोबे की मत, सन्यासियों उदासियों आदि की मत। फिर भी गाया जाता है, ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा ही उससे उस श्रेष्ठ है। यह कोई मनुष्य व देवता की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि है, वही इस बात को समझ और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनती है। बाबा लवफुल प्रिसफुल है, हर बात में फूल है, तो तुमको भी फूल वर्षा बाप से लेना है। फूल वर्षा क्या है? नंबर 1 विश्व का मालिक बनाना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो फेरो जाए। तुम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फिरते हैं। सिमरनी जरूर सिमरती है, परंतु सिमरनी का अर्थ कुछ भी जानते नहीं। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को हो ही सिमरना चाहिए। फिर यह लोग सबको क्यों सिमरते हैं? बाप कहते हैं, सबको नहीं सिमरो, सिर्फ मुझ एक को ही सिमरो। मुझ बाप को खूब याद करो। मुझे याद करते करते तुम मेरे पास पहुंच जाएगी। मैं डायरेक्शन देता हूँ, तो गृहस्थ व्यवहार में रखकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते हैं, सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कल कलेश सब तन से मिट जाएगी। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोक नहीं रहता। अब बाप तुम बच्चों को सन्मुख सुना रही है, तुम सुनकर औरों को सुनाते हो। सबसे अच्छा यह टेप रिकॉर्ड सुनाता है, जरा भी मिस नहीं करेंगे। बाकी एक्सप्रेशन को तो नहीं देख सकेंगी, बुद्धि में समझेंगी कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे। यह टेप मशीन तो खजाना की खान है। मनुष्य तो शास्त्र का दान करते हैं, गीता छपाकर दान करते हैं। यह टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है, जरा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह है हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का भरोसा दे सकती है। मुरली से यही सब कुछ मिलता है, परंतु माया मोहिनी ऐसे है जो सब कुछ भुला देती है।
या रावण मोहित करते हैं या राम मोहित करते हैं। राम एक बार मोहित करते, रावण ने तो आधा कल्प से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलित कर दी है। यहाँ हर चीज तमोप्रधान है, 5 तत्व भी तमोप्रधान है। सतयुग है, 5 तत्व भी तमोप्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन है? कोतु में कोई। वंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने में कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया विद्यालय बन गई है, फिर मैं ही आकर शिवालय बनाता हूँ। भारत शिवालय था, अब रावण ने विद्यालय बनाया है। आधा आधा समय है। बाप कहते हैं बच्चे अब खूब सर्विस करो। वह लोग तो कहने मात्र कह देती है कि पतित पावन आओ, परंतु जानते नहीं अनेक मत मतांतर है। भगवान खुद कहते हैं यह भ्रष्टाचारी दुनिया है। मनुष्य भ्रष्ट बनते हैं बीच से। काम सबसे महाशत्रु है, वह यहाँ विकार होती है नहीं। यह भारत में मोस्ट वेलिवेट बाप का वर्ड प्लेस है। रावण को दुश्मन है, उनको जलाते हैं। जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डूबते हैं, यह सब है अंधश्रद्धा। पादुरी लोग भी ऐसे बात सुनाकर बहुतों को कन्वर्ट करती है तो ड्रामा की भाभी, परंतु वह मेहनत बहुत करती है। इस समय सारी दुनिया में है रावण राज्य। इस समय सब है रावण की सी मत पर। परमपिता परमात्मा पतित पावन जिसकी सबसे जास्ती महिमा है, उनकी सर्वव्यापी कह दिया है। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं, माया से ही मनुष्य पीड़ित है। उनसे तो एक बाप ही आकर सुराते हैं और तो कोई सुरा न सके। चरण परे मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको रावण से ही बसाते हैं। रावण ने कितना सताया है। बाबा कहते एक रावण ले जाता है दूसरी तरफ। बाप कहते हैं मेरी मौत पर चलो, रावण फिर भुला देती है। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, वॉल से भी लिख कर देती है, फिर भी माया भुलाकर मुख मोड़ देती है। यह सारी बुद्धि की बात है। बाप कहते हैं बच्चे अब वापस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो उस पद पाएगी। बाबा कहते हैं बच्चे श्रीमत को कभी नहीं भूलना, परंतु कारणों अकारणों अपनी मत पर या कोई की खिटपिट से बाप को सुर देती है। इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरे तरफ है राम की मत वाले, और तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा ले लो ना, इतने सब ले रही है, क्या यह मूर्ख है? तुम भी भगवान की संतान हो, तब भी वर्षा लो। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचती है, ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रचे, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची। कहते भी है बरोबर ठीक है, विष्णु की राजधानी है, हम राज्य लेंगे। बैठे बैठे फिर गुम हो जाती है, कारणों अकारणों मतभेद में आ जाती है। कोई बंधन पड़ा व कोई ने कुछ कहा तो भूल जाती है। देखो यह ढेर बिके है, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रही है, अच्छी रीति पढ़ रही है, परंतु बाहर जाते हैं तो भूल जाती है। माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती है। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए। बच्चे घड़ी घड़ी ढंडी ढूरी से छुट्टी ले जाती है सर्विस पर, सभी पर रहम करने जाते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी वर्थ नाथ पेने दुनिया में कोई है नहीं। सभी का यह धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगी, वाकई तुम्हारी है सच्ची कमाई, तुम हाथ भर तो करके जाएंगी, वाकई सब हाथ खाली जाएगी। यह तो सब जानते हैं, बिना होना है जरूर। सब कहते हैं यह वही महाभारी लड़ाई का समय है, सबको काल खा जाएगा, परंतु होना क्या है यह समझते नहीं है। बाप खुद कहते हैं मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ, मुझे ही काल महाकाल कहते हैं। मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी मौत पर चलो और पद भी उषा ले लो।
जीवन मुक्ति में भी पद है। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक बेच जाएगी, वह भी पहले जब आएगी तो सतोप्रधान फिर सतो रजो तमो में आते हैं, उसे और नीच बेगर और प्रिंस। भारत इस समय सबसे निष्पतित है, कल फिर पावन प्रिंस बनेगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में हो न सके। तुम बच्चे सतयुग में मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सतयुग में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते हैं। हम जीवात्मा इस समय ब्राह्मण है, इनके पहले शुद्ध थे। कल हम सो देवता फिर क्षत्रिय बनेगी, फिर वैश्य शुद्ध डिनास्टी में आएगी। अभी हमारी सर्टी कला है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उल्टी कला में थे, बाबा सर्टी कला में ले जाती है, परंतु किसी के बुद्धि में यह ज्ञान ठहराता नहीं है, क्योंकि बुद्धियुग मेरे साथ नहीं है, इसलिए गोल्डन एवेज बटन बनता ही नहीं। बाप कहते हैं से बाबा बाबा मुख से नहीं कहना है, परंतु बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो अंतमुति स्वगति हो जाए। देह का भान छुड़ो, अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगी, बाप को याद करेगी, उतनी तुम्हारी विकर्म बिना होंगी और कोई उपाय ही नहीं है। भगवान उवाच, तुम्हें सबको समझाना है कि यह जो तुम जब यज्ञ तप दान करते हो, इनसे मेरे से नहीं मिल सकते हो। अभी तुम तो एकदम पतित बन गई हो, एक भी मेरे पास नहीं आए हैं। नाटक में फिसरी तक सब एक्टर्स को रहना है, जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। आत्माएं बुद्धि को पाती रहती है, बीज से निकल नहीं सकती। स्थापन करने वाला ही यहाँ बैठी है, शोराही जन्म लेने हैं, जार को जर्जरीभूत अवस्था को पाना है। यह बहुत अच्छी बातें हैं समझाने की। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया कहा धोखा न दे। अपना मुंह ऊपर में रखना है, खुशी से जाना है। बाबा कहते हैं अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र बनाया है, स्वयं सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गुरे बनते हो। तब कहते हैं मनुष्य से देवता किए, अर्थात कलियुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। तुम बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, उसमें आकर राज्य करेगी। इसमें यज्ञ तप करने की दरकार नहीं। बाबा इन द्वारा मत देती है कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए वह ले लो। जैसे यह मम्मा अब ज्ञानेश्वरी है, जाकर राजेश्वरी बनेगी। यह नॉलेज है ही राजयोग की, तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पहना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान रखो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो, जिनको तकदीर में होगा वह उठ पड़ेगी। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो, शिव बाबा नरक को स्वर्ग बनाने आया है, बहुत बनने के लिए आएगी। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे बच्चे को आज नशा चढ़ता, कल गुम हो जाती है। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होने हैं, हम यह पुराना शरीर नई दुनिया में जाकर पैर धरेंगे। यह दिल्ली फरिस्तान होंगी। अब फरिस्तान में जाने के लिए गोल गोल बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलाधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा, देवाभिमान को सूर्य बाबा को अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमुति स्वगति हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनना है। कभी भी मनमत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं सुननी है। अपना मुख स्वर्ग तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। वरदान,
सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ स्थान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, उससे उस भगवान के बच्चे हैं। यह शान सर्वश्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की स्थिति पर रहते हैं वह कभी भी परेशान नहीं हो सकते। देवताएं शान से भी ऊंचा से यह ब्राह्मणों का शान है। सर्व प्राप्तियों को लिस्ट सामने रखो तो अपना श्रेष्ठ शान सदा सीमित में रहेगा और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था वो पा लिया। सर्व प्राप्तियों के स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति सहज बन जाएगी। स्लोगन: योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। ओम शांति।